अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द एजुकेशनल लर्निंग प्लेटफॉर्म। बेटा यहाँ पर आज मैं आपकी डॉक्टर ज़रीन रफ़ीक आपके लिए लाई हूँ चैप्टर 2 मैट्रिक क्लास सेकेंड बोर्ड चैप्टर नंबर 2 हीमोस्टेसिस, जिसके हम पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर लेते हैं। यहाँ पर चैप्टर के नेम से ही जाहिर है कि हीमोस्टेसिस, तो हीमोस्टेसिस का मतलब होता है मेंटेन करना। और हीमोस्टेसिस के अंदर कौन सी चीज़ को मेंटेन करते हैं? इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करते हैं। इसके बाद हीमोस्टेसिस का जो फीडबैक ये होता है कि जब भी आपकी या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर किसी भी चीज़ की डिक्रीज़ या इंक्रीज़ होता है तो उस कंडीशन का फीडबैक फ़ौरन डिटेक्ट कौन करता है? रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं। और रिसेप्टर जो है फिर किसको मैसेज गो थ्रू करते हैं? कंट्रोल सेंटर को, दैट इज़ योर ब्रेन इज़ योर कंट्रोल सेंटर ऑफ योर बॉडी। वहाँ से करेक्टिव मैकेनिज़्म होता है और वो करेक्टिव मैकेनिज़्म की वजह से जो भी बॉडी में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ होता है उस मैकेनिज़्म को कंट्रोल करता है। अगर डिक्रीज़ है तो उसे इंक्रीज़ करवाएगा, इंक्रीज़ है तो डिक्रीज़ करवाएगा, और जब वो नॉर्मल पे सेट हो जाएगा तो वापस बॉडी नॉर्मलाइज हो जाएगी और फिर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगा, फिर रिसेप्टर को, फिर कंट्रोल सेंटर को, फिर करेक्शन होने के बाद नॉर्मल। तो ये आपका एक साइकिल चलता रहता है जिसे हम कहते हैं फीडबैक सिस्टम, जिसके कंपोनेंट्स ये सारे थे। इसके बाद आपके पास जो भी प्लांट में डिफरेंट इंटरनल कंडीशंस आती हैं उसमें से 3 यहाँ पे बताई हुई हैं। तो ऑस्मो रेगुलेशन की बात करें तो ऑस्मो रेगुलेशन में यानी ऑस्मोसिस के अंदर जो रेगुलेशन हो रही है वो मेंटेन होता है आपका इंटरनल वाटर और सॉल्ट। तो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल वाटर एंड सॉल्ट कंडीशन बाय ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन नंबर 2 है। थर्मो रेगुलेशन तो थर्म मीन्स होता ही टेम्परेचर है, तो थर्मो रेगुलेशन यानी नाम से जाहिर है कि क्या चीज़ मेंटेन होगी इसके अंदर? टेम्परेचर मेंटेन होगा। एक्सक्रीशन के अंदर आपके जितने भी मेटाबॉलिक और टॉक्सिक वेस्ट होते हैं एक्सेस, वो मेटाबॉलिक वेस्ट सब्सटेंसेस बॉडी से बाहर जाते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट कौन कौन से होते हैं तो उनके नाम आपकी बुक में दिए हुए हैं, जिसमें आपका NH3 दिया हुआ है, यूरिया, यूरिक एसिड, गम्स एंड लेटेक्स। ना उसके बाद क्या चीज़ बताई हुई है कि रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर प्लांट्स के अंदर 2 तरह से होता है। एक आपके पास ट्रांसपिरेशन कहलाता है और दूसरा प्रोसेस क्या कहलाता है? गुटेशन। दोनों में सेम काम हो रहा होता है, एक्स्ट्रा वाटर रिमूव हो रहा होता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन इज़ द रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ अ प्लांट, यानी पौधे के जितने भी एरियल पार्ट्स हैं उसके अंदर से वाटर वेपर्स का रिमूव होना ट्रांसपिरेशन कहलाएगा। लेकिन अगर यही रिमूवल ऑफ वाटर जो है लिक्विड का मार्जिन्स ऑफ लीफ के साइडों पर हो और ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में हो, यानी पत्तियों के किनारे पर, और मोती मोती से दाने पानी के हों तो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में होगा, तो हम उस ट्रांसपिरेशन का नाम देने के बजाय देंगे नाम मार्जिन्स पे होने की वजह से और ड्रॉपलेट। 2 चीज़ें याद रखें, हम उस प्रोसेस को कहेंगे गुटेशन। तो ये 2 रिमूवल ऑफ वाटर होते हैं एक्स्ट्रा, एक ट्रांसपिरेशन होता है और दूसरा गुटेशन होता है। इसके बाद कुछ प्लांट्स के नाम बताए हुए हैं जिसमें हाइड्रोफाइट्स है। हाइड्रो का मतलब है यानी पानी में मौजूद प्लांट्स, तो उसमें आपको एग्जाम्पल दी हुई है वाटर लिली एंड हाइड्रा की। हेलोफाइट्स हैं। हेलो का मतलब होता है सी मार्शेज या सॉल्ट एंड फ्रेश वाटर के अंदर यानी समुद्री पानी के अंदर पाए जाने वाले पौधे जिनके अंदर स्वीट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। इसके बाद हम मीज़ोफाइट्स की बात करें तो वो मॉडरेट वाटर के अंदर ग्रो करते हैं। ज़ीरोफाइट्स का मतलब ही ये है कि उन्हें बिल्कुल पानी की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हाई एल्टीट्यूड्स पे ये पाए जाते हैं। इनकी जो क्यूटिकल होती है वो बहुत ही थिक और वैक्सी होती है और इनके अंदर स्टोमेटा के जो नंबर हैं वो बहुत ही रिड्यूस होते हैं यानी कम होते हैं। और ये कौन से प्लांट होते हैं जो ज़ीरोफाइट्स के अंदर आते हैं? तो उसमें आपका कैक्टाई है। नाउ इस टॉपिक के बाद हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कौन कौन से उन्होंने बताए हुए हैं। तो हम आगे चलें तो हमारे पास बुक के अंदर हमारे पास 3 तरह की चीज़ें दी हुई हैं, 3 कॉलम्स बने हुए हैं। एक में बोनी फिशेस के बारे में बात है, एक में कार्टिलेजिनस और एक में ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स के बारे में बात की है। तो इन तीनों के लिए याद रखिए, बोनी फिशेस हैं तो उनके अंदर बहुत ही लो सॉल्ट होगा उनकी इनसाइड द बॉडी। कार्टिलेजिनस हैं तो उनके अंदर जो है वो आपके अंदर हाई सॉल्ट बाय स्टोरिंग यूरिया इनसाइड होगा, और जो कॉन्फॉर्मर्स हैं उनके अंदर हमेशा इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्ट मौजूद होता है। ये बात याद रखने के बाद आपको नेक्स्ट पेज नंबर 23 पे
बताया हुआ है कि कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन किसके अंदर पाए जाते हैं। पूरा चार्ट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पेपर के लिए सिर्फ इतना याद रखिए कि एनिमल प्लेनेरिया के अंदर प्लेटीहेलमिन्थस की बात हम करते हैं और उसके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं हमारे फ्लेम सेल्स। अर्थवॉर्म एनिलिड्स के अंदर आते हैं फाइलम, और उसके अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो होता है मेटानेफ्रेडिया। कॉकरोच आर्थ्रोपोड्स के अंदर आते हैं फाइलम, और इसके जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स हैं। इसके बाद वर्टिब्रेट्स की बात करें जिसमें ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं, तो उनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है? किडनी होता है। हीमोस्टेसिस अगर मैन के अंदर होती है तो वो सिर्फ किडनी के ज़रिए नहीं होती। अभी हम पिछले चैप्टर में बात कर चुके हैं कि स्वेटिंग की फॉर्म में स्किन से भी होती है, और वाटर ड्रॉपलेट्स वाटर वेपर्स की फॉर्म में हमारे लंग से भी होती है। तो हीमोस्टेसिस का प्रोसेस मैंस के अंदर 3 ऑर्गन्स के ज़रिए होता है: स्किन, लंग्स, किडनी। इसके बाद आगे हम बात करें तो हमारे पास जो है वो एलएस ऑफ ह्यूमन स्किन भी दिया हुआ है, इसकी लेबलिंग को भी अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद क्या क्या कंडीशंस अपेयर होती हैं अगर बॉडी का टेम्परेचर रेज़ होना शुरू हो जाए, तो हमारे पास 3 कंडीशंस डेवलप होती हैं कि बहुत ज़्यादा बॉडी का टेम्परेचर रेज़ होगा तो प्रोडक्शन ऑफ स्वेटिंग होगी, लाइंग डाउन ऑफ हेयर्स हो जाएगा, यानी जो आपकी बॉडी पे रोए होते हैं वो सब बैठ जाएंगे। इसके अलावा आपकी जो वेसल्स हैं वो उनके अंदर वेजोडाइलेटेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। इफ़ कंडीशंस व्हेन द बॉडी टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीजिंग होगा तो उसके अंदर एक्सक्रीशन ऑफ हेयर्स होगी, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगी, डिक्रीज इन स्वेटिंग ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या चीज़ बढ़ेगी तो क्या चीज़ कम होगी। तो ये डिफरेंट आपको कंटेंट दिए हुए हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए कि हमारे पास नाइट्रोजनस वेस्ट के अंदर जो है वो आपका सॉल्ट्स भी आ जाते हैं, क्लोराइड भी आ जाते हैं, कैल्शियम भी आ जाता है और पोटेशियम भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। यहाँ तक तो बुक ये थी कि हमने रीड करके जो हाईलाइट पॉइंट किए वो आपके साथ डिस्कस किए। अब आपकी बुक में जो बोल्ड पॉइंट्स दिए हुए हैं उसके अंदर है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के अंदर कि किडनी को जो एनक्लोज करती है मेम्ब्रेन, उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं पेरिटोनियम। ठीक है, और जो किडनी के पार्ट होते हैं वो 3 होते हैं ह्यूमन किडनी के: कॉर्टेक्स, मेड्यूला एंड पेल्विस। किडनी कंटेन कितने पैरामिड्स करती है? तो रीनल पैरामिड्स जो मेड्यूला के अंदर मौजूद होते हैं। मैंने बात की रीनल पैरामिड्स की जो मेड्यूला यानी किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होते हैं, यानी कॉर्टेक्स के बाद मेड्यूला आता है, उसके अंदर रीनल पैरामिड्स होते हैं और उन पैरामिड्स की तादाद जो होती है वो आपके पास 12 to 16 पैरामिड्स होती है। नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो बेसिक फंक्शनल यूनिट है किडनी की। जिस तरह से सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, इसी तरह से नेफ्रॉन इज़ द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। इसके बाद आपके पास जो मेन चीज़ है वो यही सारी थी, बुक की सारी चीज़ें जो मैंने आपको बता दी हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है किडनी के डिसऑर्डर्स। तो किडनी के जो डिसऑर्डर्स हैं उसके अंदर आपके पास है किडनी स्टोन, किडनी फेलियर एंड उसके बाद हम जो बात करने जा रहे हैं तो हम डायरेक्ट MCQs के ऊपर आएंगे। अब द इंटरनल कंडीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज रेफर्ड एज इंटरनल एनवायरनमेंट, अ सेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन विच मेंटेन द इंटरनल एनवायरनमेंट। तो वो किसके ज़रिए होता है? इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करना अभी मैंने बताया आप लोगों को किसके ज़रिए होता है स्टार्ट में, हीमोस्टेसिस। रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा लिक्विड क्या कहलाता है आपके पास? गुटेशन। उसके बाद मैंने बात की प्लांट ग्रो करता है नियर कोस्टल एरियाज़। तो कोस्टल एरियाज़ के अंदर जो होते हैं वो कौन से होते हैं? हेलोफाइट्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास है ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी विच इज़ कंसीडर्ड ऑन द लार्ज ऑर्गन। तो लार्ज ऑर्गन कौन सा होता है सबसे ज़्यादा? आपको पता है लीवर तो नहीं हो सकता क्योंकि लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है, ब्रेन भी नहीं है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी नहीं है। हमारे पास कौन सा सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है? हमारे पास स्किन है। मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर इज सूटेबल इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन, क्योंकि जब टेम्परेचर मेंटेन होता है मैंने बताया तो थर्म होता है टेम्परेचर से, तो थर्मोरेगुलेशन। किडनी जिस मेम्ब्रेन में एनक्लोज होती है अभी मैंने आप लोगों को बता दिया, पेरिटोनियम। नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं लेयर ऑफ स्किन के अंदर, जो कौन से पार्ट के अंदर होती है? तो वो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज जो होती हैं हमेशा डर्मिस के अंदर मौजूद होती हैं। सेलेक्टिव रीऑब्जर्प्शन ऑफ नेफ्रॉन टेक प्लेस कहाँ पर होता है? तो लूप ऑफ हेनले जो होता है वहाँ पे रीऑब्जर्प्शन का प्रोसेस होता है। हार्मोन ADH रिलीज़ होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 2 भी इनक्लोज हुआ हाईलाइटेड पॉइंट्स के साथ और MCQs के साथ।
उम्मीद है आप बच्चों आप लोगों को ज़रूर समझ आया होगा। इसे गौर से सुनिएगा, पढ़िएगा और साथ-साथ सुन के बहुत रिपीटेड याद कर लीजिएगा पेपर के लिए। बेस्ट ऑफ लक।